BSc पार्ट फर्स्ट zoology पेपर फर्स्ट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनमी या वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत। वर्ड्स टू रिमेंबर या मुख्य शब्दावली। पहला है इसमें नॉमेनक्लेचर या नामकरण। इसमें किसी जंतु को पहचान कर उसका यूनिक और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम रखने को नामकरण या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दूसरा फिर है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। जंतु को समरूप जीवों के समूह में रखने के कार्य को वर्गीकरण कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन या पहचान। किसी जंतु को पहचान कर पहले से ज्ञात वर्ग में व्यवस्थित करना पहचान कहलाता है। फाइलोजेनी या संबंध। विभिन्न समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन फाइलोजेनी कहलाता है। टेक्सोनमी या वर्गीकी जंतुओं को पहचानने तथा उन्हें वर्गीकृत करने का कार्य टेक्सोनमी कहलाता है। सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण विज्ञान। इसमें अंतर्गत किसी जंतु को पहचान कर पहले से ज्ञात वर्ग में व्यवस्थित करना और उनके संबंधों की जानकारी व स्पष्टीकरण देने वाला शास्त्र। प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनमी या वर्गीकी के सिद्धांत। टेक्सोनमी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, टेक्सिक्स और नोमिया। टेक्सिक का मतलब होता है अरेंजमेंट या व्यवस्था और नोमिया का मतलब होता है मेथड। इसमें आता है जातियों को उनकी समानताओं व विषमताओं के आधार पर समरूप समूहों में इस तरह रखना कि समान जातियां व समूह या एक साथ रहे और असमान समूह दूर रहे। यही वर्गीकरण का मुख्य सिद्धांत है। तो जो भी जातियां के अंदर देखा जाता है कि क्या समानताएं और असमानताएं हैं, जिनमें समानताएं हैं वह सभी एक ही ग्रुप के अंतर्गत रखी जाती है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जाति या स्पीशीज क्या होती है। जाति को सामान्यतः इस तरह से पहले जो माना जाता था वो ये है कि जाति समान दिखने वाले जंतुओं का समूह है जो रूप रंग में अलग अलग रूप और रंग के अंदर एक जैसी दिखाई देती है। इसके 3 मत हैं। पहला है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, प्रारूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। दूसरा है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट या अवास्तविक जाति संकल्पना। और तीसरा है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट या जैव जाति संकल्पना। फर्स्ट, टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना का मूल आधार जंतुओं का प्रारूप है, जिसे आकार, रंग और आकृति है। और जो जंतु एक से दिखाई देते हैं वो एक ही जाति के सदस्य हैं। यह परिभाषा मोटे तौर पर ही सही है, किंतु अनेक कारणों से सिर्फ रूप के आधार पर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर स्पीशीज को डिफाइन करना उचित नहीं जान पड़ता है। इसकी कुछ कमियां हैं जो निम्न प्रकार है।
पहला है कि एक ही जाति के जंतुओं के प्रारूप में अंतर मिलता है। जैसे एनिमल की लाइफ हिस्ट्री में मिलती है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इन चारों की संरचना अलग अलग होती है। तो क्या ये चारों अलग अलग जाति के सदस्य हैं? इसी प्रकार जंतुओं के कुछ जातियों में बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, जैसे दीमक और मधुमक्खी। दीमक के अंदर श्रमिक है, सोल्जर है, नर है, मादा है, इनकी संरचना अलग अलग होती है। इसी प्रकार कुछ जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। नर और मादा की आकारिकी संरचना अलग अलग होती है। तो क्या इन विभिन्न रूपों को अलग अलग जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए? यह संकल्पना यह स्पष्ट नहीं कर पाती है। इसी प्रकार कुछ जंतुओं में समभाषी या सिबलिंग स्पीशीज पाई जाती है, जिनके प्रारूप में शायद ही कोई अंतर दिखाई दे, किंतु ये आपस में प्रजनन नहीं कर पाती है। इसलिए इन्हें एक ही जाति का मानना उचित नहीं है। कुछ जातियों में पीडोजेनेसिस या शावक जनन पाया जाता है, अर्थात लार्वा ही प्रजननशील हो जाता है और उचित परिस्थितियों में लार्वा वयस्क में भी बदल जाता है। इस संकल्पना के अनुसार ऐसी जाति के वयस्क और लार्वा, एडल्ट और लार्वा को अलग अलग जातियों में वर्गीकृत किया जाना उचित नहीं है। दूसरी संकल्पना है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट या अवास्तविक जाति संकल्पना। इसके अनुसार नेचर जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स उत्पन्न करती है। प्रकृति में, नेचर में जाति जैसा कोई सेपरेट या क्लियर ग्रुप नहीं होता है और इसके अनुसार जाति की कल्पना मनुष्य के दिमाग की उपज है और जाति का समूह एक अवास्तविक या सांकेतिक नाम मात्र का ही समूह होता है। थर्ड है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जे जॉर्डन ने दिया था, के जॉर्डन ने 1905 के अनुसार। जाति, इस संकल्पना के अनुसार जाति प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन, इंटरब्रीडिंग कर सकने वाली पॉपुलेशंस होती है और आपस में समानता रखने वाली या दूसरी जातियों के साथ ये प्रजनन नहीं कर पाती है। इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या जन्नात्मक विलगन पाया जाता है। यदि किसी वजह से दो विभिन्न जातियों के मध्य आपस में जनन हो जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतति बंध्य होती है। प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन करने वाली समष्टियां जो ऐसे अन्य दूसरे समूह के साथ प्रजनन नहीं करती है। की कैरेक्टर्स या कुंजी लक्षण। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमुक जाति किसी अन्य जाति के पास है या दूर है, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से संबंधित है या नहीं है? तो किसी एक समूह के लिए वर्गीकरण करने के लिए जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें की कैरेक्टर्स या विभेदक लक्षण कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा का की कैरेक्टर है कि उनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस या संधित उपांग पाए जाते हैं और यदि ये संधित उपांग की संख्या 6 है तो जंतु आर्थ्रोपोडा में होते हुए भी एक सेपरेट क्लास के अंदर आएगा, इंसेक्टा में। तो यहाँ पर अपेंडेजेस और उनका नंबर की कैरेक्टर हुआ।
अब है काइंड ऑफ कैरेक्टर्स या विभिन्न प्रकार के लक्षण। इसमें होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या आकार की लक्षण, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स शारीरिक लक्षण, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स पारिस्थितिकीय लक्षण, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स या व्यवहार की लक्षण, जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स या भौगोलिक लक्षण। हायरार्की ऑफ कैरेक्टर्स या समूह का स्तर पदानुक्रम। कुंजी लक्षणों के या की कैरेक्टर्स के आधार पर जंतुओं को जाति से बड़े समूह में एकत्र किया जाता है और इसे दिया था कैरोलस लीनियस ने 18वीं सदी में, और जो सभी जंतुओं और पौधों पर लागू होता है। पदानुक्रम में जंतुओं को जाति से बड़े समूह में बढ़ते या घटते क्रम में एकीकृत किया जाता है। जगत सबसे ऊपर के स्तर पर और जाति सबसे नीचे के स्तर पर रखी जाती है। मुख्य पदानुक्रम निम्न अनुसार होता है। सबसे बड़ा हुआ किंगडम, फिर है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। आपस में समानता रखने वाली जातियां मिलकर बनाती है एक जेनरा। आपस में समानता रखने वाले जीनस मिलकर बनाएंगे फैमिली। आपस में समानता रखने वाली फैमिलीज मिलकर बनाती है ऑर्डर। इसी प्रकार समान ऑर्डर्स वाले मिलकर बनाएंगे क्लास। समान क्लासेस मिलकर बनाती है फाइलम, और कॉमन कैरेक्टर्स हो जिस फाइलम में वो सब मिलकर बनाते हैं जगत या किंगडम। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य का, इसका जोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस सेपियंस। इसका फाइलम है एनिमेलिया, किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज है सेपियंस। इन वर्गों के अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकता पड़ने पर इनके आगे प्रीफिक्स के रूप में सुप्रा, सब या इंफ्रा लगाकर अन्य वर्गक भी बना लिए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समूह भी बनाए गए हैं, जैसे है ब्रांच सब फाइलम और क्लास के बीच में, कोहोर्ट क्लास और ऑर्डर के बीच में, ट्राइब फैमिली और जीनस के बीच में, ऐसे डिवीजन, ग्रेड और सीरीज।